गुड इवनिंग। बकरी के वयस्क नर को क्या कहते हैं? सुअर, बैल, बक, रैम। भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था? कुरियन, डॉक्टर संपत कुमार, निजोलस या स्वामीनाथन। नमस्कार मित्रों, हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पशु कृषि भर्ती 2024 के पार्ट बी से संबंधित है उनकी डिस्कस आज इस क्लास में करने वाले हैं। अपनी आज की क्लास नंबर 2 रहेगी और ये जो प्रश्न है वो अपने पशु कृषि भर्ती के पार्ट बी के जो 45 क्वेश्चन आएंगे उनसे संबंधित रहेंगे। तो आप सेशन के साथ जुड़े रहें और इन्हीं सभी प्रश्नों को एक बार अपने कमेंट बॉक्स के साथ में आप कमेंट करते रहें कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है। भग, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी, योनि। बिल्कुल, यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं बी, उनका सभी का सही आंसर है 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। जी हाँ मित्रों, जो शुक्रवाहिनी है यह नर जनन तंत्र का भाग है, न कि मादा जनन तंत्र का भाग। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि शुक्रवाहिनी मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है क्योंकि नर जनन तंत्र का अंग है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? तो साथियों, गाय के जो जनन अंग में अंडाणु होता है वो 120 घंटे जीवित रहता है। यानी कि अगर उसका निषेचन 120 घंटे के अंदर अंदर हो जाए तो वह अंडा बन करके गाय गर्भवती हो सकती है, अन्यथा नहीं। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। आज का 2 नंबर है, वैसे सीरीज का 12 नंबर क्वेश्चन है कि थैलेरियोसिस रोग में नियंत्रण व रोकथाम के लिए कौन सा टीकाकरण किया जाता है? रक्षाविक टी, रक्षारेब, रक्षा ओवेक, ईटी वैक्सीन। बिल्कुल आपको आज के इस 12वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। जी हाँ, जो बंधु यहाँ ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अपन आगे बात करते हैं इसके विवरण की। तो देखिए, थैलेरियोसिस रोग में नियंत्रण और रोकथाम के लिए रक्षाविक टी का टीकाकरण किया जाता है। क्या नाम है? रक्षाविक टी का टीकाकरण किया जाता है। आपको बता दें साथियों, इस रोग के विषय में जो जानकारी ली जाती है उसे एनामेनोसिस कहलाती है। यानी कि जो थैलेरियोसिस रोग की जानकारी लेते हैं इसे अपन कहते हैं एनामोनोसिस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। और सीरीज का 13वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर। जी हाँ, यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है। सर्वाधिक पशु है वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। देखिए बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। और साथियों, एक आपको विशेष ध्यान रखना है, खुरपक्का या मुंह पका ये एक रोग का नाम है और ये रोग पशुओं में होता है और ये विषाणु जनित रोग है। खुरपक्का और मुंह पका विषाणु जनित रोग है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने अभी आपने थंबनेल में पढ़ा था कि बकरी के वयस्क नर को क्या कहते हैं? सुअर, बैल, बक, रैम। तो 14 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, बकरी का जो वयस्क नर होता है उसे अपन बक कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। देखिए बात करते हैं कि बकरी के वयस्क नर को बक कहा जाता है। कीटोसिस जुगाली करने वाली जीवों में एक बीमारी है जो कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय के कारण होता है। यानी कि साथियों, एक रोग का नाम है कीटोसिस। रोग का नाम क्या है? कीटोसिस। और ये जुगाली करने वाले जीवों की बीमारी है जो कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड होते हैं उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है। चलिए अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज अगले 15 की। तो भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था? ऑप्शन है कुरियन, डॉक्टर संपत कुमार, निजोलस या स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर रहेगा 15 का आपके। बिल्कुल जो बंधु कमेंट करें ऑप्शन बी, संपत कुमार ने सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। आगे बात करते हैं इसके फैक्ट की। तो भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। और एक साथ आपको विशेष ध्यान रखना है, केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म यानी कि ये जो गौ जाति का प्रजनन फार्म है ये सूरतगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइलो का प्रकार है। इनकी साइलो का कौन सा प्रकार है? साइलो ब्रुज, उपरोक्त सभी, साइलोग्रत या साइलो खाई। तो यहाँ पर साथियों से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी, इनकी उपरोक्त सभी जो साइलो के प्रकार है, साइलो बुर्ज, साइलो गर्त और साइलो खाई, तीनों साइलो के प्रकार हैं। देखिए बात करें तो साइलो बुर्ज, साइलो खाई और साइलो गर्त ये तीनों साइलो के प्रकार होते हैं। आगे बात करते हैं कि फलीदार फसल वाली मटर बरसीम और लीबिया से बनाई जाती है। यानी कि जो फलीदार फसल है वो बात की गई है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन कि मिल्क फीवर में शरीर का तापमान कितना होता है? मिल्क फीवर में पशु के शरीर का तापमान कितना होता है? उतार चढ़ाव, सामान्य से कम या सामान्य? जी हाँ, आप जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। इनकी जब पशु को मिल्क फीवर होता है तो उसका तापमान सामान्य से कम हो जाता है। देखिए बात करते हैं कि मिल्क फीवर में शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है
और मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो मवेशियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं 60। ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मवेशियां हैं या मवेशियां की बात करें तो मवेशियों या मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 60। चलिए अपन आगे बात करते हैं, चवर्णक दांतों का तीसरा जोड़ा किस आयु में निकलता है। जी हाँ साथियों, अपने दांत पढ़ते हैं तो दांतों में रदनक, कृतनक, सवर्णक और अगर चवर्णक 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनमें आपको पूछा गया कि सवर्णक दांतों का जो तीसरा जोड़ा है वो कौन सी आयु में निकलता है। यहाँ है 2 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में। तो 18 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है 2 वर्ष की आयु में। चलिए इसके बारे में फैक्ट की बात करें तो साथियों चवर्णक दांतों का तीसरा जोड़ा 2 वर्ष की आयु में निकलता है। और आपको एक विशेष फैक्ट याद रखना है कि गाय और भैंस में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो गाय और भैंस में कुल दांतों की संख्या होती है 28। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न पदार्थों में रोगाणुनाशक कौन सा है। ऑप्शन है उपरोक्त सभी, फिनोविस, फिनाइल या सरसों का तेल। आपको बताना है रोगाणुनाशक कौन सा है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल फिनाइल है वो एक रोगाणुनाशक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए बात करें तो फिनाइल एक रोगाणुनाशक है। और साथ ही विशेष ध्यान रखना है, एक आती है लाल दवा, क्या आती है, लाल दवा का उपयोग पशुओं के घाव धोने में किया जाता है। इनके अगर पशु के कोई घाव हो जाता है तो उसको धोने के लिए लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है। कौन से खनिज की आवश्यकता होगी, कैल्शियम, गंधक, लोह तत्व या कॉपर। यानी कि जो गाय दूध देती है उसको कौन सा खनिज अपने को देना चाहिए, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, क्योंकि आपने पढ़ रखा है दूध में कैल्शियम पाया जाता है। तो गाय को, जो दूध देने वाली गाय है उसको कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए बात करते हैं, दूध देने वाली गाय को कैल्शियम खनिज की आवश्यकता होती है। और आपको ध्यान रखना, गाय को प्रति 3 किलो दूध पर 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। अगर कोई गाय 3 किलो से अधिक दूध देती है तो उस गाय को 1 किलो अधिक दाना देना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या आज का 21 है कि प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल पाली जाती थी। इनकी प्राचीन समय में लड़ाई करने के लिए कुछ मुर्गियां पाली जाती थी, वो कौन सी नस्ल थी, असील, कड़कनाथ, रोड आयरलैंड रेड या व्हाइट लेग हॉर्न। जी हाँ, आपको 21 का सही आंसर बताना है। बिल्कुल यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, ए है वो सही है। असील नस्ल है जो लड़ाई के लिए काम आती थी। देखिए प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गियों की एक असील नस्ल पाली जाती थी। एक फैक्ट याद रखना है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो इज्जत नगर में है। कहाँ पर है, इज्जत नगर में, क्योंकि पक्षियों की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रानीखेत बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है, ऊंट में, बकरी में, भेड़ में, मुर्गी में। जी हाँ, मैंने आपको इस सीरीज का एक आपको साइड क्वेश्चन देता हूँ कि रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जी हाँ, कमेंट में इसका आंसर बताएं कि दूसरा नाम क्या है। और इस 22 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बीमारी होती है मुर्गियों में। किसमें होती है, मुर्गियों में। बात करते हैं कि रानीखेत बीमारी जो कि मुर्गी या कुक्कुट प्रजाति के जानवरों में होती है। और एक आपको विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है वो आनंद, गुजरात में है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी बहारवाही नस्ल है, यानी कि बाहर ढोने वाली नस्ल कौन सी है, राठी, थार पारकर, हरियाणवी या नागौरी। जी हाँ, इनकी राजस्थान में आपको यहाँ बताना है बहारवाही नस्ल की, बैल की नस्ल बतानी जो सबसे अधिक बाहर होने में बैल उपयुक्त माने जाते हैं, वो कौन सी नस्ल के माने जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल 23 नंबर का सही आंसर बता रहे हैं सभी बंधु, ऑप्शन डी, नागौरी जो बैल है वो बाहर ढोने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। देखिए राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी बहारवाही नस्ल है वो नागौरी है। एक आपको साथ में ध्यान रखना है कि सबसे अधिक वसा कौन सी नस्ल के भैंस में, इनकी कौन सी नस्ल की भैंस होती है जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, तो भैंस की नस्ल है साथियों, उसका नाम है बदावरी भैंस। कौन सी भैंस, बदावरी भैंस में सबसे अधिक वसा पाई जाती है उसके दूध में। अगला प्रश्न है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है, इनके दूध में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जी हाँ, आप यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है कि दूध में साथियों आयरन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, बाकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कैल्शियम की। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो दूध में आयरन तत्व की कमी होती है और विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। चलिए अपन आगे बात करते हैं कि वीर्य किस में संग्रहित किया जाता है। जी हाँ, कृत्रिम प्रजनन करने के लिए वीर्य को संग्रहित करना पड़ता है, तो किस में रखा जाता है, जल में, फास्फोरस में, तरल नाइट्रोजन में या सोडियम में। बिल्कुल 25 का कमेंट बॉक्स में जो बंधु आंसर बता रहे हैं ऑप्शन सी सही है, तरल नाइट्रोजन में। देखिए बात करते हैं कि वीर्य को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। और सांड के वीर्य का पीएच की मान करें तो सांड के वीर्य का पीएच मान होता है वो होता है 6.5। कितना होता है, 6.5। सांड के वीर्य का पीएच मान होता है। तो साथियों ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर लें और अपने मित्रों तक एक बार शेयर जरूर करें। और आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ इस क्लास की
पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।